Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज का हमारा वीडियो लेक्चर बेस है लेक्चर मेथड। आपको पता है कि बहुत सारे टीचिंग के मेथड होते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर मेथड। कि आप कोई भी अपना पेडागॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, कॉमर्स हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स हो, तो सब किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपसे लेक्चर मेथड पूछते हैं तो आपको यही सब लिखना है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि लेक्चर मेथड कहते किसे हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि अगर कोई पॉलिटिशियन या कोई नेता आपको भाषण देता है तो उस भाषण में क्या होता है कि नेता तो जो है अपना भाषण देता रहता है, अपनी चीज़ें बताता रहता है और जितने भी ऑडियंस होते हैं वो सब उसकी बातों को सुनते रहते हैं। तो ये जो लेक्चर मेथड है ये भी एक तरीके का जो है भाषण विधि ही है। इसमें टीचर क्या करता है, जो उसे सब्जेक्ट पढ़ाना होता है उसमें जो टॉपिक होता है उस टॉपिक की वो सारी तैयारी एक भाषण के रूप में लिखकर लाता है और फिर उसे मौखिक रूप में ओरली बच्चों को बोलता चला जाता है। तो इसमें सिर्फ वन वे प्रोसेस होता है। वन वे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ टीचर ही बोल रहा है और जो स्टूडेंट है वो सिर्फ एक पैसिव लिसनर होता है, मीन्स निष्क्रिय श्रोता होता है। उसका और कोई काम नहीं होता है। उसका काम है कि टीचर जो ओरली बोल रहा है वो उसको आराम से सुनता चला जाए। तो जब टीचर बोल रहा होता है तो बच्चों को अगर लगता है कि इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो उसे अपनी नोटबुक में नोट करते रहते हैं। और कभी कभी टीचर भी लेक्चर देते देते कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ब्लैक बोर्ड पे लिख देता है। तो इस तरीके से ये जो है लेक्चर मेथड रहता है। तो इसमें अगर जो वो भाषण दे रहा है या वो ओरली एक्सप्लेन कर रहा है सब चीज़ें टीचर, उसकी कोई चीज़ बच्चों को अगर समझ नहीं आती है तो वो क्लास के दौरान शिक्षक से जो है प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा लेक्चर मेथड में क्या होता है, वन वे प्रोसेस हो जाती है। टीचर का काम होता है ओरली किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना और बच्चे उस चीज़ को सुनते हैं। नॉर्मली जब आप अपने कॉलेज में जाते हो और आप अपने स्कूल में जाते हो तो आप यही देखते हो कि ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो लेक्चर मेथड को ही अडॉप्ट करते हैं। अब ये जो लेक्चर मेथड है इसके 3 स्टेप होते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले है प्लानिंग बाय द टीचर, दूसरा है प्रेजेंटेशन बाय द टीचर और थर्ड है रिसीविंग बाय द स्टूडेंट। प्लानिंग में क्या होता है कि टीचर ये देखता है कि आज मुझे इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक कवर करना है, तो उस टॉपिक की वो पूरी प्लानिंग बना के लेके आता है कि मुझे इस टॉपिक में इस चीज़ को कवर करना है और मुझे इस तरीके से पढ़ाना है। तो ये प्लानिंग पहले ही टीचर द्वारा कर ली जाती है। फिर वो उसको ओरली जो है क्लास में एक्सप्लेन करता है, उसकी प्रेजेंटेशन देता है। अगर टीचर चाहे तो जब वो ओरली एक्सप्लेन कर रहा है, ओरली लेक्चर दे रहा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो जो है ब्लैक बोर्ड पे भी लिख सकता है। तो इस तरह से वो ओरली हर चीज़ को बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। फिर इसका लास्ट स्टेप होता है रिसीविंग बाय द स्टूडेंट। जब टीचर जो है आपको पढ़ा रहा होता है, ओरली एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने कानों से इसे सुनते रहते हैं। उनका और कोई रोल नहीं होता, वो सिर्फ एक पैसिव लिसनर होते हैं, निष्क्रिय श्रोता होते हैं। वो इसको सुनते रहते हैं। तो इसको जब वो सुनते हैं तो वो अपनी इंटरेस्ट, अपने जो है नीड के हिसाब से टीचर को मोल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है टीचर सेंट्रिक मेथड है, ना कि चाइल्ड सेंट्रिक मेथड। तो कभी कभी बच्चों को ये बहुत बोरिंग भी लगती है। तो इसके 3 स्टेप हो गए, प्लानिंग बाय द टीचर, प्रेजेंटेशन बाय द टीचर और रिसीविंग बाय द स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं, इसके लाभ क्या है या इसके गुण क्या है। देखिए, सबसे सिंपल मेथड है टीचिंग का, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे मेथड होते हैं जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है या फिर आपका इलस्ट्रेशन मेथड होता है जिसमें आप नए नए एग्जाम्पलों से बच्चों को समझाते हैं।
या फिर आप कोई ग्राफ पिक्चर रख के जो है बच्चों को दिखाते हैं, या लर्निंग बाय डूइंग होता है कि आप बच्चों से कोई चीज़ बनवाते हैं और उसी डूइंग में ही उसको सिखाते हैं। लेकिन ये जो लेक्चर मेथड है इसमें ये कुछ भी नहीं करना पड़ता है। इसमें तो टीचर क्लास में आता है और ओरली अपने टॉपिक को बताना शुरू कर देता है। तो एक तरीके से इसमें टीचर को बहुत ज़्यादा लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो इसीलिए ये बहुत सरल या सिंपल मेथड है। नेक्स्ट है आपका टू फिनिश होल क्यूरिकुलम इन लिमिटेड टाइम। देखिए कभी कभी क्या होता है कि टीचर के पास टाइम बहुत कम होता है और उसे पूरा सिलेबस कवर कराना होता है। तो आपने देखा होगा टीचर जब ओरली पढ़ाते हैं तो 1 घंटे की क्लास में वो काफ़ी सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल दे दे के पढ़ाएंगे या फिर आपको कोई चीज़ दिखा के या कुछ चीज़ आपसे काम करवा के करवाएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और क्यूरिकुलम कंप्लीट होने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन लेक्चर मेथड में तो टीचर को एक्सप्लेन ही करना है, तो एक्सप्लेन करते समय वो ज़्यादा चीज़ को कम टाइम में एक्सप्लेन कर पाता है, इसीलिए जो सिलेबस है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम में ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है टू टीच लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। देखिए जब आप किसी को लर्निंग बाय डूइंग सिखाते हैं, जैसे आपने किसी को मिट्टी के बर्तन बनाना बच्चों को सिखा रहे हैं छोटी क्लास में, तो आपको खुद भी मिट्टी के बर्तन बनाने पड़ेंगे और फिर बच्चे को धीरे धीरे उसमें सिखाना पड़ता है। तो आपको इंडिविजुअल अटेंशन देनी पड़ती है। आप एक बार में एक बच्चे पे ही ध्यान दे सकते हो कि वो ठीक से बना रहा है, उसकी जो गलतियाँ उसे ठीक करना। लेकिन अगर आप ये लेक्चर मेथड है, इसमें तो आपको ओरली एक्सप्लेन करना है, इंडिविजुअली आपको किसी बच्चे पे ध्यान नहीं देना होता। तो आप एक साथ ग्रुप में क्लास में बहुत सारे बच्चों को बिठा सकते हो और एक साथ बहुत सारे बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट है टू शेयर टीचर एक्सपीरियंस विद द स्टूडेंट। इस मेथड में क्या होता है, आपको ओरली एक्सप्लेन करना होता है, तो जो टीचर होते हैं वो बहुत लर्निड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। तो जब वो ओरली पढ़ा रहे होते हैं तो वो जो टेक्स्ट बुक की चीज़ें हैं वो तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ के साथ जो है वो अपने एक्सपीरियंस भी जो है बच्चों के साथ शेयर करते चलते हैं। तो लेक्चर मेथड का एक ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि जो टीचर्स के पूरी लाइफ के उनके एक्सपीरियंस होते हैं वो भी बच्चों को बताते हैं, जो बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी रहते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल नॉलेज। देखो कभी कभी जो है बहुत कठिन नॉलेज होती है, आप हर चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू नहीं बता सकते, हर चीज़ को आप ग्राफ पिक्चर या ऑडियो विजुअल ऐड से नहीं बता सकते। कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स से टॉपिक्स होते हैं, तो उन्हें तो आपको जो है बच्चों को ओरल ही एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो जब बहुत ही फैक्चुअल जो तथ्यात्मक आपके होते हैं, तथ्यात्मक ज्ञान होता है, उसको एक्सप्लेन करने में लेक्चर मेथड ही काफ़ी यूजफुल रहता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। ये आर्थिक दृष्टि से भी बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि लेक्चर मेथड में जो है टीचर को कोई भी तैयारी नहीं करनी पड़ती है, उसको स्कूल में जाके अपने लेक्चर को बच्चों को ओरली पढ़ाना होता है। इसमें उन्हें कोई ग्राफ यूज नहीं करने हैं, कोई पिक्चर नहीं करनी है, कोई लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाने हैं, कोई भी उन्हें जो है टीचिंग मटेरियल की जरूरत नहीं होती है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल फॉर समराइजेशन ऑफ लेसन। देखिए लेसन कभी कभी बहुत बड़े होते हैं, 20 पेज के भी हो सकते हैं, 4 पेज के भी हो सकते हैं, 8 पेज के भी हो सकते हैं। तो लेसन जब बड़ी क्लासेस में तो वो लंबे होते हैं, छोटी क्लासेस में तो 2-3 पेज का ही लेसन होता है। तो लेसन जब पढ़ा दिया जाता है तो फिर हम एक उसकी समरी बताते हैं कि समरी से जिससे बच्चों को पता चल जाए इसमें क्या हुआ। तो समरी बताते समय तो आप ओरली एक्सप्लेन करोगे, किसी एक्सपेरिमेंट से तो करोगे नहीं, किसी ग्राफ से तो करोगे नहीं। तो लेसन की समरी बताते हुए लेक्चर मेथड बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल फॉर रिवीजन। देखिए आपने पूरा टॉपिक क्लास में एक्सप्लेन कर दिया, आपने सब चीजें बता दी, आपने हिंदी में बताया कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो जब आप रिवीजन करोगे, उसकी पुनरावृत्ति कराओगे, तो आप ओरली बच्चों से पूछेंगे कि आप जो है रिवीजन में मेरे को बताइए
या आप क्रैश कोर्स कराएंगे। आपने सुना होगा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रैश कोर्स होते हैं, जो पूरे साल का सिलेबस होता है वो उसे 1 या 2 महीने में खत्म कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो लेक्चर मेथड को अप्लाई करते हैं, तो लेक्चर मेथड से जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म होती है। तो इस तरह से जब वो पूरे सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं तो उस वक्त लेक्चर मेथड बहुत हेल्पफुल रहता है। लास्ट है इसका मोटिवेट फॉर सेल्फ स्टडी। देखिए, हर बच्चे को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि क्लास में जो है टीचर ओरली एक्सप्लेन करता है, तो जरूरी नहीं है कि टीचर ने जो क्लास में बताया है वो सारा का सारा आपको याद भी रहे। कुछ चीजें याद रह जाती हैं तो कुछ हम भूल भी जाते हैं। तो इसलिए बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि वो घर जाके अपनी टेक्स्ट बुक खोले और अच्छे से पढ़े। तो अगर क्लास में टीचर सिर्फ नोट्स लिखवा रहा है तो उसे सेल्फ स्टडी की आदत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो सारा टीचर के नोट्स ही देख लेगा। लेकिन लेक्चर मेथड में टीचर जो है सिर्फ ओरली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए बच्चों को घर आके टेक्स्ट बुक खोल के जो है अपने नोट्स भी बनाने होते हैं और खुद भी पढ़ना पड़ता है। तो इस तरह से उन्हें सेल्फ स्टडी की आदत पड़ जाती है और वो मोटिवेट होते हैं कि खुद भी वो जो है पढ़े। तो इस तरह से आपको पता चला कि लेक्चर मेथड की मेरिट क्या क्या है। अब हम देखेंगे कि इसके डीमेरिट्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहला डीमेरिट तो यही है कि ये टीचर सेंट्रिक है। आज जो है एक न्यू एजुकेशन एरा है, इसमें हर चीज हम बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे की नीड्स के हिसाब से करते हैं। आपको पता है क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। बहुत से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बहुत से जो है नॉर्मल बच्चे होते हैं, बहुत से एवरेज होते हैं और बहुत से बिलो एवरेज भी होते हैं। तो टीचर की ड्यूटी होती है कि वो हर बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हुए उसी हिसाब से पढ़ाए। लेकिन लेक्चर मेथड में तो इन बच्चों की कोई भी नीड, कोई भी इंटरेस्ट नहीं समझा जाता है। बस टीचर को एक टॉपिक कंप्लीट कराना है और वो ओरली उसको भाषण की तरह बोल के क्लास से वापस आ जाता है। तो ये बिल्कुल आपकी स्टूडेंट सेंट्रिक ना होके टीचर सेंट्रिक हो जाती है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट इज पैसिव लिसनर। देखिए, जब टीचर लेक्चर दे रहा है तो बच्चों को तो और कोई काम है नहीं, तो वो सिर्फ उसे जो है सुनते ही चले जाते हैं। तो एक चीज को जब आप बार बार सुनते रहते हो और हर क्लास में अगर टीचर लेक्चर मेथड ही देगा तो स्टूडेंट के लिए भी जो है ये बहुत बोरिंग जो है एक्टिविटी हो जाती है। उनका जो है पढ़ाई से जो है ध्यान हटने लगता है और उन्हें जो है बहुत मोनोटोनसनेस फील होती है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी है कि स्टूडेंट को किसी भी चीज की लिबर्टी नहीं मिलती है, बस टीचर जो भी पढ़ाता जा रहा है उनको सिर्फ उसको सुनना है। नेक्स्ट है मोर फोकस ऑन मेमोरी। इसमें क्या है, हम मेमोरी पावर पे, अपनी स्मृति पावर पे बहुत ज्यादा बल देते हैं, क्योंकि जो टीचर समझा रहा है वो लिखवा तो रहा नहीं है, वो सिर्फ ओरली लेक्चर दे रहा है। तो बच्चे को हर चीज अपनी मेमोरी में उतारते जाना है, उसे याद करते जाना है कि टीचर ने क्या पढ़ाया था। तो इसमें बच्चों के वो लॉजिकल डेवलपमेंट नहीं करता कि बच्चा किसी चीज को समझे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। उसका साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं करता, सिर्फ वो उसको जो है रटना सिखाता है और उसकी मेमोरी पे ज्यादा फोकस करता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन। इस वाले मेथड में डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक क्लास में बच्चे ज्यादा होते हैं और टीचर सिर्फ ओरली लेक्चर दे रहा है, जो बहुत ही बोरिंग एक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि इसमें लर्निंग बाय डूइंग तो होता नहीं है, सिर्फ लर्निंग बाय लेक्चर मेथड होता है। तो कुछ बच्चे तो जो है क्लास में जो है बोलना आपस में शुरू कर देते हैं, कोई नीचे टीचर से छुप के ड्राइंग बनाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से शोरगुल बहुत मचता है। तो ऐसे लेक्चर मेथड में जो है डिसिप्लिन की बड़ी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है नॉट यूजफुल फॉर लोअर क्लासेस। छोटे क्लासेस के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, अगर आप नर्सरी के बच्चों को एबीसी पढ़ा रहे हैं और सिर्फ आप जो है बोलते जा रहे हैं कि भाई ऐसे ए होता है, ऐसे बी होता है, ए से एप्पल होता है, बी से जो है बॉय होता है, तो छोटे बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आएंगे। जब तक आप, जब उन्हें ए सिखा रहे हैं, हाथ से पकड़ के आप सिखाएंगे नहीं कि पहले ऐसे लाइन खींचते हैं, फिर दूसरी लाइन, फिर दोनों लाइनों को बीच में से काट देते हैं तो ए बनता है, तो वो तभी बच्चा सीख सकता है। लेक्चर मेथड से कभी भी छोटी क्लासेस को नहीं पढ़ाया जा सकता। लास्ट है नो लॉजिकल डेवलपमेंट।
देखिए, इसमें जो है कोई भी लॉजिकल डेवलपमेंट बच्चे का नहीं होता, क्योंकि बच्चा अपना तो दिमाग लगाता ही नहीं है। वो ना कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है कि भाई ऐसे हुआ तो ऐसे हुआ, ना वो कोई एग्जाम्पल की हेल्प से पढ़ रहा है, ना वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो उसका कोई भी लॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है। वो पूरी तरह से टीचर पे डिपेंडेंट हो जाता है कि जो टीचर कह रहा है बस वही ठीक है। भले ही टीचर गलत पढ़ा रहा है, लेकिन वो तो ओरली सिर्फ उसको सुनता जा रहा है, तो वो जो टीचर कहता है उसी को ठीक मानता है। उसके अपने दिमाग का कि ये गलत है ये ठीक है, उस चीज को वो अपने हिसाब से अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है नहीं सीखता है। तो इसलिए बच्चों का लॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा कि लेक्चर मेथड किसे कहते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और इसके क्या क्या डीमेरिट्स होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जनरली एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर।